बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिबीज़ किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी होममेड मैंगो आइसक्रीम। इसको बनाना बहुत इजी है। अक्सर लोगों को एक कंप्लेंट्स होती हैं कि उनकी आइसक्रीम हार्ड हो जाती है या फिर उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर की हो तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मैंगो प्यूरी को थोड़ा सा पकाएंगे। मैंगो प्यूरी मैंने ब्लेंडर में बना ली थी। मैं इसको एक पैन में डालूंगी। अब मैं इसको 10 मिनट तक तकरीबन इसको मैं मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसको पकाऊंगी कि ये हाफ़ हो जाए और इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वरना अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स आएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करते रहेंगे। मैंने 3 चौसा आम लिए हैं। इसकी ये 2 कप प्यूरी बनी है। इसको इतना रिड्यूस करेंगे कि ये 1 कप रह जाए। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कम होना शुरू हो गई है। सब मैं इसको 2-3 मिनट और करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रिड्यूस हो गया। मैं इसको चूल्हा बंद करके इसको अपने बाउल में निकाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए रिड्यूस हो गया, 1 कप हो गया। अब मैं इसको ठंडा करने रख दूँगी और अपना बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ये एवापोरेटेड मिल्क है, ये हाफ़ कैन मैंने लिया और मैंने इसको बहुत अच्छे से चिल्ड कर लिया। अब ये मैं इसको बीट कर रही हूँ इतना कि ये डबल हो जाए। ये हाफ़ कैन है। अब मैं इसमें हाफ़ कैन कंडेंस मिल्क डालूँगी। इसमें बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स फूड कलर के डालूँगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप डालें, मर्ज़ी हो तो नहीं डालें। मैं इसको फिर बीट करूँगी। अब मैं इसमें अपनी मैंगो प्यूरी डालूँगी। अब मैं इसमें मैंगो प्यूरी डाल के इसको थोड़ा सा और बीट करूँ। अब मैं अपनी क्रीम व्हिप कर रही हूँ। ये मेरा बाउल है, इसको भी मैंने बिल्कुल फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। ये मेरी क्रीम है, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख के बिल्कुल चिल्ड कर लिया था। अब मैं इसको व्हिप करूँगी कि ये डबल हो जाए। देखें कितनी अच्छी बीट हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स इसकी बन गई। अब मैं इसमें अपना जो मैंगो मिक्सचर बनाया मैं उसमें फ़ोल्ड करूँगी। फिर मैं इस बाउल को उल्टा कर दूँगी तो ये गिरेगा भी नहीं। ये देखिए, अब मैं इसको बिल्कुल लाइटली इसमें फोल्ड करूँगी, बिल्कुल लाइटली। ज़रा 5 मिनट इसको बहुत लाइट हाथों से फोल्ड करें, ज़ोर नहीं लगाना बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा एसेंस डालूँगी। जिसमें कलर कम लग रहा है इसमें थोड़ा सा फूड कलर और डालूँ। अब मैं इसमें और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंगो जेली पाउडर डाल रही हूँ। क्रिस्टल्स किसी भी ब्रांड का आप ले लें। इसको बिल्कुल लाइटली फोल्ड करूँगी इसको। अब मैं इसमें 2 कप्स मैंगो चने डालूँ, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने इसको काट लिया। इसको लाइटली फोल्ड करूँगी। सब ये रेडी है। अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको अपने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया। अब मैं इसको क्लिंग रैप से कवर करूँगी। अब मैं इसका ये लिड लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल्स ना आए। इसको बहुत अच्छे से टाइटली हम इसको बंद करते हैं। अब मैं इसको 12 से ज़्यादा घंटों के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइसक्रीम अब फ्रीज़ हो गई है। अब मैं इसको
दिखाती हूँ आपको। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना क्रीमी टेक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको सर्व करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी सॉफ्ट, कितनी क्रीमी टेक्सचर है। मैंगो चंक्स भी इसमें नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें थोड़े से मैंगो चंक्स मज़ीद से इसको डेकोरेट करूँगी। देखिए आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो रेडी है हमारी मैंगो आइसक्रीम, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत टेस्टी। एक इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं है। अगर आपको ऐसी क्रीमी आइसक्रीम बनानी है तो उसके लिए जो टिप्स मैंने आपको बताई थी आप उसको याद रखें। एक तो ये कि आपका एवापोरेटेड मिल्क बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, और आपकी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड होनी चाहिए, और आप जिस बाउल में उसको व्हिप करें वो बहुत ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए, और बीटर भी आपका बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तब आपकी क्रीम भी बहुत अच्छी सी व्हिप्ड होगी और आपकी आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इंशाल्लाह। तो आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।